हेलो हाय, सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2004 सॉल्व हो गया, 2005 सॉल्व हो गया। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पीछे जाके 2004 और 2005 का पेपर सॉल्व देख लें और सॉल्व कर लें। आज हम लोग 2006 का पेपर सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, मैं योजना कराई हूँ, 2 योजनाएं मैं करा दी हूँ, वो पीछे है। तीसरी मैं वॉइस नोट डाली थी आज BPL, APL और AAY का जो कार्ड बनता है, लाल कार्ड, ठीक है, और पीला कार्ड और सफ़ेद कार्ड, तो ये तीनों कार्ड मैंने बता रखा है। तो किस लिए बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने NCERT के थ्रू अपने ग्रुप पर करवाई हैं। जो नहीं देखा है वो जाके सुन ले, समझ ले, नोट कर ले, ठीक है। और आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे 2006 का। 2006 का आधा, आज 65 क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे और 60 क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले आप लोग ये जान जाइए कि जब कभी भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया कीजिए तो जो क्वेश्चन मैं सही करवाती हूँ उसको नोट कर लिया कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना तो शेयर करते हो आप लोग, और ना ही नीचे कमेंट करते हो। मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग का ये नैतिक फ़र्ज़ बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट किया करो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, कुछ हम लोग की व्यवहारिक बातें हो गई, कुछ बेसिक बातें थी, वो सारी बातें हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग 2006 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो 2006 क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ कुछ बतानी थी कि जो है, जब आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो इसके पहले जाकर 2004 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, 2005 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और 2006 का नेक्स्ट सॉल्व करना। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, उसको मैं सही करवा देती हूँ। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो है ऑप्शन सही है, लेकिन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सही, जहाँ पर सभी होना चाहिए था लेकिन सभी नहीं, तो वो भी सही हो जाता है, ठीक है, वो भी सही करा देते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर क्वेश्चन जाते हैं, और आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर NCERT और आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गृह विज्ञान का महत्व क्या है। कोरा सैद्धांतिक है, केवल व्यवहारिक है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है, कोई महत्व नहीं। तो गृह विज्ञान जो होता है, कोरा सैद्धांतिक मतलब कि सिर्फ सादा। कोरा मतलब क्या होता है, सफ़ेद। कोरा मतलब सादा। तो सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, सिर्फ व्यवहारिक नहीं है, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है, ठीक है। तो क्या आएगा, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों आएगा। तो हम लोग करेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की वह कला जिसमें पाकशास्त्र, पोषण, गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, गृह परिधान आदि सारी चीज़ें जो है सम्मिलित हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने और गुणों को विकसित करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र। तो गृह विज्ञान का जो है, जो आर्थिक पहलू है, तो रसायन विज्ञान से भी नहीं है, जीव विज्ञान से भी नहीं, दर्शन शास्त्र भी नहीं, आर्थिक गणित शास्त्र, आर्थिक गणित अर्थशास्त्र से है। क्योंकि जोड़ घटाना, बजट बनाना, घर को जो है देखभाल करना, ये सारी चीज़ें, व्यवसाय करना, इन सारी चीज़ों में गणित की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा, गृहिणी का मुख्य कार्य है खाना पकाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। तो यही सही है, खाना पकाना सिर्फ गृहिणी काम नहीं है, घर की सफाई करना भी सिर्फ गृहिणी का काम नहीं है, कपड़े धोना भी सिर्फ गृहिणी का काम नहीं है, कपड़े सिलना भी सिर्फ गृहिणी का काम नहीं है। गृहिणी का काम है कि घर को व्यवस्थित रखे और वह इस तरह से कार्य करे, उसका कौशल इस तरह से हो कि वो घर के सारे लोगों से मदद ले सके, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य का मूल्यांकन न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का सिद्धांत पिछले 2005 वाले में ये क्वेश्चन था और सेम आंसर ही था
कि कार्य को आरंभ करने से कार्य व्यवस्था का मतलब नहीं होता। सिद्धांत का कार्य का मूल्यांकन ना करना, कार्य का मूल्यांकन करना पड़ता है, तभी कार्य व्यवस्था का सिद्धांत हल पूरा निकल पाता है। भोजन बनाना इसमें आएगा, ठीक है। कार्य व्यवस्था करेंगे मतलब कि आपका खाना खाने का व्यवस्था जो शुरू करना है वो भोजन बनाने से शुरू करेंगे, तभी वो पेट में जाकर ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। समय, धन, वस्तुएं और संपत्ति साधन है किसके? भौतिक हैं, मानवीय हैं, कोई नहीं है सार्वजनिक साधन। तो समय, धन और वस्तुएं, तो सबको पता है कि समय किसी के अनुसार मानवीय है, किसी के अनुसार अमानवीय। किसके अनुसार मानवीय और किसके अनुसार अमानवीय ये आपको बताना है, ठीक है। मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको मैंने कई बार बता दिया है, पिछले बहुत वॉइस नोट में बता दिया है, पिछले बहुत वीडियो में बता दिया कि समय को जो है निखिल डार्सी ने क्या माना है, ठीक है। तो वो आपको तय बताना है। तो समय जो ऐसी चीज़ें वो क्या है? भौतिक साधन है, मानवीय साधन है और सार्वजनिक साधन है। तो धन जो होता है वो आपका क्या है? भौतिक साधन है, वस्तुएं भी भौतिक साधन है, ठीक है। फिर आपके सार्वजनिक साधन, आपका धन थोड़ी सार्वजनिक साधन है, आपके घर की वस्तुएं थोड़ी सार्वजनिक साधन है। तो आपका जो समय है और समय, धन, वस्तुएं जो है वो भौतिक साधन में आती हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि समय को किसने मानवीय साधन कहा है और किसने अमानवीय साधन कहा है, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। तो योजनाबद्ध कार्य करना होता है कि कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले योजना बनाई जाती है। ये पिछले बार में भी हुआ था, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करके टाइम नहीं खराब करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? समस्त कार्यों का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान, पाक कला का ज्ञान और बच्चों की जानकारी। तो कोई भी गृहिणी हो उसको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से कपड़े धुलने, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से घर को व्यवस्थित रखना है, किस तरह से धन को बचाना है, किस तरह से बजट बनाना है, ये सारी चीज़ें गृहिणी को आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना एक तथा आय का घर को सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह व्यवस्था कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सबको पता है कि निखिल और डार्सी ने दिया हुआ है कि परिवार की आय तथा व्यय को नियंत्रण करना और उसको व्यवस्थित करना जो है निखिल डार्सी ने कहा है, ठीक है। इसको गृह व्यवस्था में निखिल डार्सी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है उपयोग होता है उसके पश्चात बच जाता है, जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निहि संचय कहते हैं, बचत कहते हैं, आय कहते हैं, व्यय कहते हैं। तो अगर यहाँ पर संचय होता तो वो सही होता, क्योंकि संचय किया जाता है LIC करके बैंक में। यहाँ से बचत क्या होता है? जो हमारे महीने भर की कमाई होती है उसको जब खर्च करने के बाद जो बचता है उसको बचत कहते हैं। आय जो कमाई हो जाती है जो घर में आती है उसको आय कहते हैं। व्यय जो हम लोग खर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार की अर्थव्यवस्था को सफल संचालन के लिए इनमें से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? अर्थशास्त्र का, आय का, व्यय का और इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को सही बनाने के लिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता है। अर्थ का क्या मतलब होता है? रुपया होता है। तो अर्थशास्त्र में आपके रुपये को व्यवस्थित करना ही बताया जाता है। आपके जितने भी रुपये से जो है संबंधित होते हैं वो अर्थशास्त्र में पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र होगा। नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना चाहिए? सुंदरता, मितव्ययता, सूझबूझ, नम्रता। तो ये पिछले बार भी आया था, तो यहाँ पर होना चाहिए सूझबूझ भी होना चाहिए, ठीक है, और मितव्ययता भी होना चाहिए और नम्रता भी होना चाहिए। सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता, कोई स्त्री सुंदर हो ना हो उससे परिवार से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन देने के बाद लिखना था सभी, तो सभी नहीं है तो आप लोग जान जाओ ये होगा सभी। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सभी होंगे और ये कटागा। तो ये लिख दिया जाएगा परिवार कल्याण की गृहिणी में क्या होना नहीं चाहिए, तो सुंदरता आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या? आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? संचय, बचत, आय, धन।
वर्षा। तो पूर्ति के बाद जो बचता है उसको हम लोग बचत कहते हैं, अभी पीछे मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को आलसी और निष्क्रिय बनाता है, क्रियाशील स्वस्थ बनाता है, आलसी स्वस्थ बनाता है, निष्क्रिय और स्वस्थ बनाता है। तो क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में ये समझ लीजिए, कुछ इसका जो है दिया हुआ कि व्यायाम करने से ऑक्सीजन जो होता है वो अच्छा हो जाता है शरीर में, हार्ट अटैक नहीं हो पाती, काफ़ी बीमारी नहीं होती, सुबह पानी पीना से, योग करने से, हरी पत्तियों खाने से, कच्ची पत्तियां हो चाहे सब्जी वाली पत्तियां हो, इन सबसे शरीर स्वस्थ बनता है। विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, मिनरल्स ये सारे पर्याप्त मात्रा में शरीर में होते हैं। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो सबको पता है, मोतियाबिंद हो जाता है, काला पानी नहीं, काला पानी सजा होती है, भेंगापन, आँख जो टेढ़ी हो जाती है, दूरदर्शिता, दूर देखने की वो अलग सी बात होगी, जो हम लोग दूर सोच सकते हैं जो चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको सोच रहे हैं कि मैं अध्यापिका हो जाऊंगी तो मैं 70,000 रुपये महीना कमाऊंगी, तो वो आपकी दूरदर्शिता है, दूर की सोच है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? आपका आंसर होगा मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है? डिप्थीरिया है, रिकेट्स है, हैजा है, तपेदिक है। तो यहाँ पर आपका आएगा हैजा। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पर पानी होता तो पानी भी जो है सही होता, ज़्यादा सही पानी ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं भोजन है तो हैजा होगा। डिप्थीरिया सबको पता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है और डिप्थीरिया के बारे में पढ़ा रखा है। रिकेट्स ये भी बता रखा है, विटामिन डी की कमी से होता है। तपेदिक जो होता है टीबी, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, जिसको मृत्यु का कप्तान बोलते हैं, ये भी सब जो है जीवाणु विषाणु रोग जनिक रोग हैं। इन सबको मैंने बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा रखा है, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं खराब करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर के रक्त को शुद्ध क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो जो है शरीर को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो शुद्ध मतलब साफ रक्त को फैलाता है पूरे शरीर में, इसलिए उसको शुद्ध करने का माध्यम ऑक्सीजन को ही माना जाता है। तो नाइट्रोजन 78% और 21% करीब जो है ऑक्सीजन पाया जाता है किसमें? वायुमंडल में। रक्त हृदय को साफ होकर धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाता है। कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन प्रदान करता है। ऑक्सीजन भू प्रॉपर्टी का मतलब जमीन का जो है विश्व जो पृथ्वी है उसका सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आएगा। 17 क्या है? धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? अतिसार, कैंसर, बुखार, टिटनस। सबको पता है धूम्रपान से कैंसर होता है। ठीक है, मुंह का कैंसर होता है, फेफड़े का कैंसर होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सर्वाइकल होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट कैंसर होता है, फेफड़ों में होता है। उसके बाद जो है मुंह का कैंसर होता है। 60% ऐसा होता है कि मुंह, ब्रेस्ट और गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मौत का कारण बनती हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 22% मौत कैंसर से होती है, जो है धूम्रपान के वजह से होती है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा निरीक्षक। तो चिकित्सा अधिकारी जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, निरीक्षक जो होता है वो निरीक्षण करता है, वो अधिकारी का काम नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। चिकित्सा अधिकारी को कई प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी IRFC द्वारा 2000 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण की, निरोग व्यक्तियों की, माता और शिशुओं की। तो पूरे विश्व के जो है लोगों का ये जो है रक्षा करता है, उसके लिए ये देखभाल करता है। इसमें क्या है कि 7 अप्रैल 1948 को इस एजेंसी की जो है स्थापना की गई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ एजेंसी है जो है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पेज क्या है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बा में, जिला में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना प्रत्येक कस्बे में होती है, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। तो जिसका गठन भारत के में वर्ष 2020 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत किया गया। इसका उद्देश्य रोगियों, घायलों के युद्ध बंदियों की देखरेख करना होता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में 186 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कर रही है। इस संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही स्थित है। तो ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कस्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होता है। परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता शिशुओं की देखभाल और उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय पारिवारिक कल्याण केंद्र, तो इसमें परिवार नियोजन का भी देखा जाता है, प्रसव के समय महिलाओं की भी देखभाल की जाती है, ठीक है। इसमें माता और शिशुओं की भी देखभाल की जाती है और इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए। इसमें दूसरा नंबर दिया है, तो इसमें दूसरा क्यों दिया है मुझे नहीं पता। तो राष्ट्रीय परिवार महिला केंद्र में प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल से संबंधित कार्य होते हैं। सरकार द्वारा इस केंद्र पर आने वाली महिलाओं को नगद प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 2005 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जननी सुरक्षा जो योजना है उसका प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय परिवार कल्याण की जो योजना है इसके अंतर्गत सभी आती हैं, ठीक है। और जो ये प्रसव वाला है ना, ये जननी सुरक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसको 2005 में शुरू किया गया था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है, 0.03% होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको 20 बार बता चुके हैं, तो इसको क्या बार बार वही एक ही चीज़ बताना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनुष्य समानता 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो मनुष्य समानता 1 मिनट में 15 से 20 बार। यहाँ पर 15 से 18 बार होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ 12 से 18 दिया हुआ है, इसलिए 12 से 18 नहीं आएगा, इसलिए 15 से 20 आएगा, ठीक। तो चलो 15 से 20 बार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके बारे में व्याख्या जान जाते हैं। मनुष्य 15 से 20 बार सांस लेता है। अलग अलग आयु वर्ग को सांस लेने में अलग अलग समय लगता है। 2 महीने से 2 साल तक का बच्चा 35 बार प्रति मिनट सांस लेता है। 2 से 6 साल का बच्चा 23 बार, 6 से 12 साल का बच्चा 20 बार और उसके बाद से 12 से 15 साल का बच्चा 18 बार प्रति मिनट सांस लेता है, ठीक है। वही हम करें, 18 से इसको 20 करना चाहिए था, कोई नहीं, 15 से 20 है तो आप वही टिक लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव से होती है। किस विटामिन के अभाव से प्रजनन शक्ति कमी आती है। तो आप लोग को पता है विटामिन ई के अभाव से प्रजनन शक्ति कमी आती है और साथ साथ विटामिन ए भी ऐसा होता है जिससे प्रजनन शक्ति की कमी आती है। तो पहले विटामिन ए, यहाँ पर आंसर विटामिन ए ई होगा, लेकिन विटामिन ई होगा, लेकिन अगर कभी विटामिन ए ई ना दिया हो या कहा हो ई के बाद, तो वहाँ पर आपका विटामिन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है पालक में, कद्दू में, बेरी एनीमिया। तो आपको सबको पता है कि कद्दू कद्दू में कैरोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और नहीं है, विटामिन ए जो होता है वो कद्दू में ज़्यादा पाया जाता है। पालक में आपका क्या पाया जाएगा, पालक में आपका विटामिन ए और आयरन दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो पालक में भी पाया जाता है, कद्दू में भी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो उसके लिए कर देते हैं हम लोग क्या कि पालक। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गाजर, धनिया, कद्दू, आम, दूध, मक्खन आदि विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पालक में ना जाकर हम लोग कद्दू में जाएंगे, ठीक है। पालक में क्या आता है, पालक में आपका आ जाएगा आयरन बहुत आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही मानेंगे, ठीक है। बेरी रोग है, सबको पता है कि बेरी रोग होता है और एनीमिया रोग है, खून की कमी, और पालक में आयरन बहुत पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक है, ये सब बहुत बार पीछे आ चुका। देखो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि 2004, 2005 और 2006 आज हम लोग कर रहे हैं। कम से कम 125 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन एक जैसे आए हैं। अब आगे चल के देखते रहेंगे कितना क्वेश्चन आया है, इसलिए पीछे का पेपर सॉल्व करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, जठर रस में, लार में, अग्नाशय में। तो सबको पता है पेप्सिन जठर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि ये सब बहुत बार बता चुके हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो जो स्टार्च होता है उसको जो बदलता है वो टाइलिन होता है। ये मैंने बता रखा है अपने जो है ग्रुप पर, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जठर रस किसे कहते हैं? जो किसे पचाता है? केवल वसा को, केवल प्रोटीन को, वसा और प्रोटीन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस जो होता है वो आपका जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, जठर रस जो होता है वो आपका प्रोटीन को पचाता है। अमाशय में एक म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा में जठर ग्रंथियाँ रहती हैं। तो जठर ग्रंथियों के जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3, श्लेष्माग्रीवा, पेप्टिक और भित्तीय। ठीक है, या उसको ऑक्सीटॉनिक भी बोलते हैं। जठर रस अमाशय में बनने वाला एक पाचक रस है या प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसमें मुख्य रूप से 90% जल, 5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन, रेनिन और जठर राइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि टाइम ज़्यादा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यकृत में अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? मंड में, सेलुलोज में, एंजाइम में और ग्लाइकोजन में। तो यकृत जो होती है जो बहुत ज़्यादा शर्करा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है अगर, तो उसको उसमें ग्लूकोज में बदलती है, यानी कि ग्लाइकोजन में बदल देती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन में बदलने के बाद जो है जो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करती है, कौन सी होती है? जो है ग्लाइकोजन, जो यकृत होती है वो ग्लाइकोजन को जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलती है। यकृत का कार्य क्या होता है कि उपापचयों को, मतलब कि जो पाचन शक्ति है उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है, प्रोटीन को संश्लेषित करना होता है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? सबको पता है लीवर में होता है, यकृत में होता है। ये बार बार आप लोग पूछते हो, तो ये सारी चीज़ें सुनते हुए चला करो और जो है उसको नोट करते हुए चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो सबको पता है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब देखो अग्नाशय पित्त रस को जो है निकालता है पक्वाशय, जिसको डोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो और ड्यूनियम मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम बोलते हैं ना, जेजुनम ही बोला जाता है। तो जेजुनम का जो काम होता है वो क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उनको वो एकदम से उसको क्या करता है कि जो है पचाकर उसका जो एंजाइम होता है, जो उसका जो तत्व होता है उसको जो है निकाल कर और उसको रफेज में भेज देता है। ठीक है, आँत सबको पता है, और आँत आप लोग को भी पता है कि आँत जो होती है वो हर 36 घंटे पर आँत गलती है और नेक्स्ट जो है इस पर लेयर बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो सबको पता है ग्रसनी के बाद भोजन अमाशय में जाता है। ठीक है, ग्रास नली के बाद जो है वो ग्रसनी के बाद भोजन मुख के बाद ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी के बाद अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, केसिन आदि एंजाइम होते हैं जो खाने को लुगदी जैसा बना देते हैं और इसके बाद भोजन जो है पचने में आसान हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है सारे खाने का जो रस होता है वो निकल जाता है, इसके बाद सारे रफेज निकल के बाहर हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? यकृत का मुख्य कार्य होता है कहाँ? पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्राव करना, ठीक है, पित्त बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यकृत का जो काम होता है वो क्या होता है आपका कि वह यकृत का कार्य क्या होता है? पित्त बनाना होता है। ठीक है, यकृत का कार्य आपका क्या होता है? पित्त बनाना होता है।
यकृत की कोशिकाएं जो होती है शरीर में नीले और हरे रंग का पित्त बनाती हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट तथा कोलेस्ट्रॉल आदि यकृत लवण होते हैं। ठीक है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है तथा तापमान को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? 1 मिनट, इसको टिक मार्क कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। दीर्घकालीन, निरुद्देशीय, तत्कालीन, अल्पकालीन। तो तत्कालीन दी जाती है। ठीक है, तुरंत जो है प्राथमिक चिकित्सा अगर ना दे तो अगर व्यक्ति को समस्या हो जाती है। ठीक है, प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जो है ठीक स्थान पर लगाने के लिए, जो प्राथमिक उपचार होता है रक्तस्राव रोकने के लिए। तो खपच्ची जो होती है प्राथमिक उपचार के लिए की जाती है, ताकि डॉक्टर के यहाँ पहुँचते पहुँचते जो हड्डी टूटी हुई है वो और नुकसान ना हो जाए उसमें। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक के निम्न गुण क्या होते हैं, ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, निर्णय ना ले पाने वाला, धैर्यहीन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य और दृढ़ हृदय, यहाँ पर धैर्यवान होना चाहिए, यहाँ जो है फटाफट निर्णय लेने वाला होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य और हृदय जो हो उसका मजबूत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाक के रक्तस्राव होने पर क्या होता है? घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सुखा देनी चाहिए, जूता सुखाना चाहिए। जूता सुखाना मिर्गी का काम होता है, पीली मिट्टी सुखाना जो है ये कोई मतलब नहीं होता। घायल को उल्टा करके लिटा देना, जो घायल होता है उसको जो है क्या करना चाहिए हम लोग को, पहले कोशिश करो कि ऐसा लिटाओ कि सर उसका नीचे हो और शरीर ऊपर हो। ठीक है, या आप उसको कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की ओर झुका दो, ये भी सही होता है। ठीक है, तो दोनों काम हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा कुर्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, काला मटमैला रुधिर, हल्का नीला रुधिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शुद्ध लाल धमनी से जो रक्तस्राव होता है वो शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध लाल रंग चमकीला रंग रुधिर में जो होता है वो धमनी से रक्तस्राव होता है। मटमैला या ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, ये सारी क्या चीज़ होती है? ये सिर्फ वेन में यानी कि सिराओं में जो है निकलता है। ठीक है, तो जो है आपका क्या होगा? आपका होगा इसमें शुद्ध लाल रंग। ठीक है, रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। क्यों? क्योंकि रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो जो क्षारीय होता है वो 7 के ऊपर जाता है, जो अम्लीय होता है वो 7 के नीचे रहता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी व्यक्ति के कपड़ों पर आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? ये हम लोग 2004 में भी पढ़े थे। व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़ों को उतार दें। किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? तो व्यक्ति के ऊपर आप क्या करेंगे? पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट दें। तो अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाता है तो उस व्यक्ति को कंबल में नहीं लपेटा जाता है, वरना कंबल पे लपेटने से उसका जो है जो शरीर है उस पर भी वो कपड़ा चिपक जाएगा। ठीक है, और बालू या मिट्टी फेंक कर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप बालू मिट्टी फेंक कर भी उसका जो है आग बुझा सकते हैं। कपड़े को कोशिश करेंगे तो जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो जो है उसको अगर हो सके तो पहले तो व्यक्ति पर कपड़े पर पानी डालना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर नहीं, कपड़े पर व्यक्ति के पानी डालना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कपड़े उतार दिया जाए। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर मनुष्य के शरीर में आग लग जाती कहीं पर तो कंबल से उसको लपेट देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर इसको सही माना गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तर ये सही होगा कि कपड़े को आपका उत्तर क्या सही होगा कि जो है उस व्यक्ति का जो कपड़ा होता है उसको कोशिश करो, अगर मान लो भाई दुपट्टा शर्ट ये सब पहना है तो उतारा जा सके,
और नहीं तो भाई कंबल उम्बल वाली बात हो तो कंबल उम्बल उड़ा दिया जा सके, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर कंबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपका क्या, क्योंकि कंबल से अगर जो है हम लोग उड़ाएंगे तो उसके जो शरीर में भी कंबल से आग चिपक सकती है। लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर जो है ये टिक मार्क लगा है तो इस टिक मार्क पर टिक मार्क लगा देते हैं। लेकिन इतना समझने वाली बात रखिएगा कि जो है जब कभी कपड़े पर आग लगे तो उस कपड़े को पानी डाल देना चाहिए, उस पर बालू या रेत फेंक कर उसको बुझाना चाहिए। कपड़े को उतारने की कोशिश करना चाहिए। मान लो दुपट्टा है, साड़ी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसको उतारने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सबसे खतरनाक विष क्या होता है? नींद लाने वाली दवा होती है, जलाने वाला अम्ल होता है, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष होता है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को प्रभाव डालने, तो जो मस्तिष्क और तंत्रिका पर प्रभाव डालने वाला विष होता है वो सबसे खतरनाक होता है। उससे आदमी पागल हो सकता है और मर भी सकता है। ये जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऐसे अम्ल होते हैं। टांसिल होने पर क्या किया जाता है? नमक का गरारा किया जाता है, चीनी खाया जाता है, लौंग चूसा जाता है, इससे घोल खाया जाता है। तो जब टांसिल होता है तो नमक का गरारा किया जाता है, चीनी खाया नहीं जाता, चीनी खाया जाता है जब कड़वा लगता है, या जब आदमी को शुगर डाउन हुआ रहता है तो चीनी खाया जाता है, ठीक है। लौंग चूसा जाता है जब खांसी आती है, और इसबगोल खाया जाता है जब जो है पेट में उसके कब्ज होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आ गया? दांत के दर्द में किससे आराम मिलता है? दांत के दर्द में क्या चीज़ को लगाने से आराम मिलता है? लौंग का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और तीनों। तो अभी पहले बताया कि जो है लौंग का उपयोग किया जाता है दांत के दर्द में, ठीक है। लौंग का जो उपयोग किया जाता है वो दांत के दर्द में उपयोग किया जाता है, ठीक। इससे क्या होता है? इससे जो एंटी फंगल चीज़ होती है ये, तो इससे क्या होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं और उससे जो है दांत स्वस्थ रह सकता है या थोड़ी देर के लिए दर्द जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर से मिलना अनिवार्य है। इसलिए सिर्फ लौंग खाकर अगर किसी के दांत में दर्द होगा तो मत रहिएगा, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। विष खाने वाले व्यक्ति की क्या पहचान होती है? पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं या फैल जाती हैं, व्यक्ति को नींद आने लगता है, बुखार हो जाता है, व्यक्ति चिल्लाता है। तो पुतली होती है यहाँ की वो सिकुड़ जाती है या फैल जाती है, ठीक है। तो वो विष खाने का जो है एक लक्षण होता है। व्यक्ति को नींद आती है जब सांप काटता है तो व्यक्ति को नींद आती है। बुखार होना जब जो है बिच्छू वगैरह डंक लगा देता है तो आपको जो है बुखार हो जाता है और बहुत पेन होता है। व्यक्ति चिल्लाता क्या है? व्यक्ति जो है जब जहर खा लेता है तो चिल्लाता नहीं है, या कोई विष लग जाता है तो व्यक्ति चिल्लाता नहीं, व्यक्ति चिल्लाता है डर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? पुतलियों को सिकुड़ जाना और फैल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है कृमि होने पर क्या दिया जाता है, ठीक है। तो श्रीफल के बीज दिए जाते हैं, टमाटर के बीज दिए जाते हैं, ठीक, या पपीते के बीज दिए जाते हैं, या धतूरे के बीज देते हैं। जो कृमि होता है तब उसको धतूरे के बीज को क्या किया जाता है? जो है इस रोगी को जब आमाशय में समस्या रहती है तो दूषित जल और भोजन से ये चीज़ होता है कृमि वाला काम, तो इसको क्या कहते हैं? जो धतूरे का बीज होता है उसको जो है पीस कर जो है कृमि वाले जगह पर जो है कृमि के लोगों को थोड़ा बहुत पिलाया जाता है, या इसको डॉक्टर से मिलकर ठीक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर धतूरे का बीज है तो धतूरे के बीज पर हम लोग टिक मार्क करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ढीली रहती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, सुंदर दिखाई देता है, चुभती नहीं है, आसानी से खोला जा सकता। तो ये चुभती नहीं है, आसानी से खोला जाता है, क्योंकि जो है बार बार पट्टियाँ बदली जाती हैं, तो इसलिए जो है रीफ गांठ बांधना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, और सिर्फ रोकने के लिए तो कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या दिया वो, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए, तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी बांधी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोहनी के तथा घुटने पर पट्टी की चौड़ाई क्या होती है? तो कोहनी और घुटने की पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर तिकोनी पट्टी बांधी जाती है, ये पट्टी खिसकती नहीं, ठीक है, और रोगी के आय के अनुसार पट्टियों की चौड़ाई को तय किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नुकीली पट्टी, लंबी पट्टी, गर्म सेक वाली पट्टी
और कोई नहीं। तो नुकीली पट्टी नहीं, लंबी पट्टी जो बाहरी रक्सरा होता है उसमें लंबी पट्टी जो है यूज की जाती है, जिसको हम लोग गेज पट्टी बोलते हैं। और गर्म सेक वाली जहाँ मोच आती है वहाँ पर लगती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंबी पट्टी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो सबको पता है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सिर पर जो है लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक तिकोनी होती है और एक लंबी होती है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर होगा 2 पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिचारिका को क्या ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर परिचारिका का स्वभाव होना चाहिए। ज्ञान का क्या मतलब है, यहाँ पर इतना गलत छापते हैं कि क्या बताया जाए। ज्ञान नहीं होगा यहाँ पर होगा स्वभाव, ठीक है। यहाँ पर होगा स्वभाव। स्वभाव, परिचारिका का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो परिचारिका को स्वभाव कोमल होना चाहिए या हंसमुख होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। तो परिचारिका का जो स्वभाव कोमल और हंसमुख हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आओ, ठीक है। यह गृह परिचारिका के कार्य है, रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिचारिका को सभी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं। तो जो परिचारिका होती है उसको सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा सीट का अर्थ क्या होता है। ये हम लोगों ने पहले एक दिन जब रोगी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था 22 नोट में। तो ड्रा सीट जो होती है वो एक मोमजामा होता है, जो पन्नी का होता है, जो चादर के नीचे बिछाया जाता है और उसके ऊपर चादर बिछाया जाता है, ताकि रोगी अगर बाथरूम कर दे या पानी गिर जाए, कुछ गिर जाए, तो गद्दे पे ना जाए, वो चादर तक ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या आएगा, आपका आएगा रबर या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। नहीं, चादर के ऊपर या नीचे बिछाया जाने वाला रबर या पन्नी का मोमजामा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा सीट किसको बोलते हैं, बता दिया कि रबर या पन्नी का एक टुकड़ा होता है जो चादर के नीचे बिछाया जाता है, उसको बोलते हैं ड्रा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है। अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। तो उसको अलग कमरे में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम और शांति मिलते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाव हो, इनमें से कोई नहीं लोग एक दूसरे को छू सकें। तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि, तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। पहला तो ये कि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, सही है, और परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रामक रोग से बचाव हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये दोनों, ठीक है, ये दोनों, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है क्वेश्चन कि बेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है। बेड कैंडल का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी के टूटने या जले हुए रोगी बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो जो बेड जो कैंडल होती है वो क्या होती है, एक जो है वो लगा रहता है, ऐसे हैंडल बना होता है, उसको जब घुमाते हैं तो घुमाने से बेड जो होता है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो क्या होता है, जो रोगी होता है उससे वो आराम से ऊपर जो है उठ जाता है। और नहीं, बेड कैंडल होता है जो जैसे कोई जल जाता है ना, तो क्या होता है उसके ऊपर आप टीवी में देखे होंगे, एक जो है टीने की तरह से या एक पन्नी प्लास्टिक की तरह से ऐसे पूरा जो है रखा होता है, तो उसको बेड कैंडल बोलते हैं। उसको क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको ऊपर की चीज़ें छूती नहीं है उसको, तो उसको दर्द नहीं होता ना, ऐसे होता है वो। जैसे मान लो यहाँ रोगी लेटा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे ये लगा रहता है, ठीक। चलो तो इसका टिक मार्क हम लोग लगाएंगे कि हड्डी के टूट जाने पर या जल जाने पर रोगी को लगाया जाता है। सैया घाव पे क्या प्रयोग किया जाता है, गर्म पानी की थैली, मोटी चादर, रिंग कुशन
या बर्फ़ की थैली। तो रिंग कुशन जो होती है वो सही घाव में उपयोग की जाती है बैठने उठने के लिए, ठीक है। तो इसमें रिंग कुशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर की हड्डी टूटने पर क्या प्रयोग किया जाता है? बेडोक्रेंडिल, फ्रैक्चर बोर्ड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब पैर की हड्डी टूटी जाती है तो फ्रैक्चर बोर्ड होता है। कैसे होता है वो फ्रैक्चर बोर्ड? ऐसे जो है क्या होता है, ऐसे लंबा सा ऐसे लगा होता है, इसी में रस्सी बांधी होती है और पैर को इसी पर क्या किया जाता है, टांग दिया जाता है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्चर बोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आय व्यय का अनुमान लगाना, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, कीमती वस्तु खरीदने का उपाय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बजट जो होता है वो आय व्यय का अनुमान लगाना होता है, ठीक है। बजट बनाया गया था कि कितना आया, कितना खर्च हुआ, उसके बाद जो बचा वही बजट होता है। बजट सबसे अच्छा कौन सा? महीने भर वाला माना जाता है, ठीक है। व्यय अधिक करना कोई बजट नहीं होता। कीमती वस्तु खरीदना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। भाई आप बहुत पैसे वाले हैं तो कीमती वस्तु खरीद लें, वरना कीमती वस्तु खरीदना कोई अच्छा बात नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अच्छा बजट होता है आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अच्छा बजट होता है बचत का बजट भी। यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। बजट 3 प्रकार के जरूर होते हैं: बचत के बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। तो जो सबसे अच्छा बजट होता है वो सबको पता है कौन सा बजट होता है? संतुलित बजट होता है, ठीक है। संतुलित बजट होता है, संतुलित बजट, ठीक है, संतुलित बजट होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा संतुलित बजट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययता, ये सभी। तो सभी जो है अच्छा है। अगर सब लोग के अंदर ये चीज़ें आ जाएं तो बजट अच्छा बनेगा, ठीक है। खुद पर नियंत्रण रखे, खर्च इतना ही करें जितना आवश्यकता हो, और जो है दूरदर्शिता हो कि आज ज़्यादा खर्च कर देंगे तो कल समस्या हो जाएगी, आज बचा लेंगे तो कल के लिए अच्छा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर ज़्यादा व्यय होता है, ठीक है, या कम व्यय होता है, या कितना प्रतिशत होता है? तो जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा धनी वर्ग के लोग जो प्रतिशत व्यय करते हैं ये कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? अरे भाई जो है अगर गरीब आदमी है तो 4 रोटी खा रहा है, तो उसकी मान लीजिए वो दिन भर 500 रुपये कमाया और 500 रुपये कमा के 100 रुपये वो क्या किया, आपका अपने भोजन पे खर्च कर लिया, ठीक है। तो उसका जो है कितना परसेंट हो गया? तो उसका 20% खर्चा हुआ। लेकिन वहीं अगर आदमी 10,000 कमा रहा है और फिर भी वो अपना जो है खर्च कर रहा है, तो फिर उसका क्या हो जाएगा? तो आखिर क्या वो तब भी जो है 20% ही खर्च करेगा? नहीं खर्च करेगा ना। अगर 10,000 कमा रहा है तो 2,000 तो नहीं खर्च करेगा, ठीक है। तो कम परसेंट खर्च होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग। बचत का सही विनियोग होता है ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, बचत खाते में जमा करना। तो बचत का सही विनियोग क्या है कि आप बचत पत्र भी खरीद सकते हैं, आप LIC भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सबसे उचित होगा बचत पत्र खरीदना, ठीक है। बचत खाते में भी जमा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बढ़िया विनियोग करना, विनियोग मतलब लंबे समय का विनियोग करना है तो बचत पत्र खरीदने लिया जाए, सबसे अच्छा है। लास्ट नॉट लीस्ट आखिरी क्वेश्चन ये है आज के सेशन का, कल का नहीं है। मतलब अभी इसमें 60 क्वेश्चन 2006 में है जो कल होंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है? बैंक एक संस्था है, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यावसायिक, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है, व्यावसायिक भी है, लेकिन बैंक मुख्यतः व्यावसायिक संस्था है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है व्यवसाय ही करती है। जैसे हमने बैंक में लोन लिया तो क्या हुआ, जो हम बैंक में ब्याज देते हैं बैंक का व्यवसाय है। इसके बाद बैंक में जो हम लोग जमा करते हैं रुपए, उसी से बैंक क्या करती है, दूसरे को लोन देती है, दूसरे को पैसे देती है। तो व्यावसायिक संस्था हो गई बैंक, ठीक है। तो ये आपके 65 क्वेश्चन हो गए। 65 क्वेश्चन हम लोगों ने डन कर लिया। आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा और
कोई भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बताइएगा। आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पर जाने के बाद में आप लोग वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वहाँ से आप लोग मेरे ग्रुप पर आ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको आप लोग ग्रुप पर जुड़ जाइए। ग्रुप का नंबर आप लोग को पता है, मालूम है, तो ये ग्रुप का नंबर आप लोग देख रहे हैं, टेलीग्राम पर भी आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ग्रुप पर जुड़ेंगे तो ग्रुप पर आपको NCERTs मिलेंगी और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और आपको जो समस्या होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कहना है, जो एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो आधा मत देखिएगा। अब यहाँ तक जो देखा है इसका मतलब पूरा वीडियो देखा है, तो यहाँ पर ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कहना है कि जिसने पूरा वीडियो देखा है उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। आगे फिर देखिएगा 2005 को, 2004 और 2005 को पीछे जाकर देखिएगा, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।